प्राणी, जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। 19 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को हमारे भाग्य की स्मृति दिलाई है। बाबा ने कहा तुम सौभाग्यशाली आत्माओं हो, क्योंकि वर्तमान समय शिव बाबा हमारा शिक्षक बनकर के आया है। हमको वो पढ़ाई पढ़ा रहा है जो सारी दुनिया में किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। सभी वेदों शास्त्रों का सार बाबा हम बच्चों को सुना रहा है। तो यह हमारी पाठशालाओं की पाठशाला भी है, तो यज्ञ का यज्ञ भी है, क्योंकि ये ऐसा यज्ञ है जिस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो बाबा ने कहा ड्रामा की इस भावी को तुम बच्चे ही जानते हो कि ये सारी पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जानी है। तो अभी तुम बच्चे सुख धाम में जाने की तैयारी कर रहे हो,
तो सुख धाम में जाने की क्या क्या तैयारी करनी है वो बाबा ने सिखाया है। पहली बात बाबा ने कहा अपना स्वभाव दैवी बनाना है। दूसरी बात ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को जानते हुए हर बात में हर्षित रहना है। फिर बाबा ने कहा कि इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में विनाश होने से पहले अपना तन मन धन सब स्वाहा करके सफल करना है, माना इंश्योरेंस कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। क्योंकि जब मालूम ही है हमको यहां से जाना है और दुनिया में जो भी जाते हैं कुछ भी साथ में लेके नहीं जाते हैं, इसलिए जीते जी ट्रांसफर कर देंगे तो हमको उसका अनेक गुना प्राप्त होगा। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो। मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी, जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न है ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं, दुनिया के मनुष्य नहीं। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता, निश्चित है इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है, यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं ड्रामा की भावी कहेंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम मनुष्य ब्राह्मण धर्म के बने हो।
बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा का यह रथ है, जैसे बाप इस रथ पर आकर के सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहां मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। दूसरों के साथ बातें करनी तो बहुत आती है हमको, बड़ी लंबी लंबी गप्पे भी हाँक लेते हैं, लेकिन अपने साथ क्या कभी हमने समय निकाला है बात करने का? क्योंकि अपने साथ जो भी बात करेंगे ना, वो एकदम सच सच करेंगे। तो बाबा हमको वो सिखा रहा है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। मनुष्य शांति ही मांगते हैं, मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं, वो भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। यहां आई है पार्ट बजाने के लिए। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहे हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ। ये है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं, बाप द्वारा मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। इस 84 जन्मों के चक्कर का किसी को भी पता नहीं है। मालूम पड़ा है हमने, बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है, लेकिन बीच में क्या बने? ब्राह्मण वंशी। ब्राह्मण वंशी बने बिना सूर्यवंशी बन नहीं सकते। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। ये है ही सद्गति मार्ग। ये समझाना है कि सर्व का सद्गति दाता एक है। अभी जान गए हो। हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सद्गति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो?
परीक्षा तो होनी चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचयिता और रचना को जानते ही नहीं है। तो गोया बाबा ने आज बहुत स्ट्रिक्ट नाम दे दिया। जो रचना और रचयिता के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए बाबा ने कहा कि नास्तिक है। तुम भी नास्तिक थे। बाबा का बनने से पहले तो हम भी नहीं जानते थे। तुम भी रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं ना, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में समझना चाहिए, रचयिता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में तो कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ये भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। अब तुम राजयोग सीख रहे हो। इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं तो कहां जाएंगे? परम धाम में जाएंगे और वहां से अपनी नई दुनिया में पार्ट बचाने आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल क्लेमिटीज आदि सब होंगे। प्रकृति के पांचों तत्व अपना प्रकोप बताएंगे, आपदाएं आएंगी। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। सत्य बाप है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। नियति नियति ऐसे कह गए। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। बाबा के द्वारा हमने जाना है। रचयिता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचयिता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी एक रानी होती है ना, वो मधुमक्खी होती है ना, तो उसकी एक रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है, बड़ा झुंड उड़ता है। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। तो बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। आगे आगे बाबा और साथ में फिर अनन्य बच्चे और बाकी फिर सारी दुनिया वाले। जाना तो सभी कोई है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। यहां तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने।
सब गुण यहाँ धारण करने हैं, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। कृष्ण के साथ कंस बता दिया और राम के साथ रावण बता दिया। ये कोई जानते ही नहीं है कि भारत कितना पवित्र था। वहां राक्षस होने की बात ही नहीं है। महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु ये पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वो नीच कैसे बना, ये किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं भावी बनी बनाई है, किसकी भावी है वो भी नहीं समझते हैं। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आवे। ड्रामा का ज्ञान भी चाहिए ना। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर और डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं, नाटक की स्टोरी पढ़ने से नहीं पता पड़ेगा जब तक देखे नहीं, वो सीन सामने ना आए। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये तो किसी को भी पता ही नहीं है। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। संगम युग का किसी को भी पता नहीं है, परंतु मनुष्य ने समझ लिया है युगे युगे आता है। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु संगम का कोई महत्व नहीं है, वहां तो कुछ होता नहीं है। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, कोई लड़ाई आदि की जीत पाई, ऐसा नहीं, बाहुबल से नहीं। नहीं, जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। सतयुग से त्रेता युग आने में कोई बीच में गड़बड़ नहीं होती है। जैसे त्रेता से जब द्वापर युग आता है ना, तो उस समय तो उथल पाथल होती है, लेकिन सतयुग से त्रेता युग तो इजीली ऐसे परिवर्तन होता है। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है, किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। जैसे किसी को राजाई दी जाती है ना, वैसे देते हैं। जैसे सूर्यवंशियों में भी उनके माँ बाप जैसे उनको राजाई देंगे, ताज तिलक देंगे, ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को राजाई ट्रांसफर करेंगे प्यार से। उनके पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। विधि होती है ना राज तिलक की भी। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं है।
अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। तो बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम ले जाता हूं। परित्रणाय च साधु नाम। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बोधि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। परम धाम में सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था ही नहीं। मूल वतन में भी ऐसे माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की पहली बिरादरी है, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। ये बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी। त्रेता युग पूरा होता है और तुरंत ही इस्लामी टपक पड़ते हैं परम धाम से नीचे। फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहां तो मुख्य है चार बिरादरियां। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए। हमको ही 84 जन्मों का पार्ट बचाना है। जो अभी लास्ट में है वही फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अपतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते, हिंदू कहलाते हैं। अभी हमने समझा है देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों की बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं है। हम ऊंच ते ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुख यह है, कंगाल बनते हैं। तो कर्जा भी ये लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं। सब कुछ गंवा बैठे हैं। ये है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं। सुख को कागविष्टा समान समझते हैं, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है, देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में थे। जन्मों का ज्ञान हमको मिल गया, अब फिर पावन दुनिया में जाना है।
तो ये पाठशालाओं की पाठशाला भी है और यज्ञ का यज्ञ भी है। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। होली का जलाते हैं ना, ये सब पर्व आदि अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ना सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में नमक समान। शिव बाबा कहते हैं हमने ये यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हैं, जीते जी मरते हैं। ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। तन मन धन स्वाहा करने का, जीते जी मरने का ये ज्ञान अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख, ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरी पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर राज्य करते हैं, जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है। अभी विश्व सेवाधारी बनना है। अभी विश्व सेवाधारी बनना है। देखना है कि अपने भविष्य के खाते में, देखना है अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। स्नेह कितना जमा किया है।
विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। स्लोगन, जब थकावट फील हो जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी, इससे मूड चेंज हो जाएगी। मम्मा की विशेषता है सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली मां का, सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली मां का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं, कि सबके दुख दूर करूं, किसी भी हालत में, किसी भी बात में, किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को